हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जहाँ पे जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज बढ़ रहे हैं तो टॉपिक इसमें रहने वाला है और बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने आज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों वैसे प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को अंत तक देख लेना है, सारा प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों मेहनत जो है वो मेरी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो बस कुछ नहीं, चलिए हम लोग को बढ़ना है आगे। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ से। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि पाश्चात्य संगीत का आधार किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पाश्चात्य संगीत का आधार किसे माना जाता है। आप लोग तो ये चीज देखते आ रहे हैं कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार किसे माना जाता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा पाश्चात्य, जैसा कि आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे प्रश्न करवाया है। तो बस सीरीज वाइज बढ़ रहे हैं तो इसलिए आप लोगों के लिए जो है ये सब प्रश्न आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से लाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो आपका जो पाश्चात्य संगीत का जो आधार माना जाता है वो किसको, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका। हारमोनी जो है आपके पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित होता है, तो आपके हारमोनी पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर कि भारतीय संगीत का आधार किसे माना जाता है। देखिए हमने देखा दोस्तों पाश्चात्य संगीत जो कि किस पे आधारित था, हारमोनी पे। ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संगीत, तो पाश्चात्य हारमोनी हारमोनी था। तो भारतीय संगीत किस पे आधारित है, तो भारतीय संगीत की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आधारित होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों, मेलोडी पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि हारमोनी को खाली स्थान का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। तो देखिए हारमोनी खाली स्थान में भरना है किसका, मेलोडी का, हारमोनी का, बेस क्लैफ का, किसका सुधरा हुआ रूप माना जाता है। दोस्तों इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब होगा देखिए मेलोडी जो है ना, हमारा मेलोडी पे जो आधारित है हमारा भारतीय संगीत, उसी का सुधरा हुआ रूप हारमोनी को माना जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि हारमोनी को किसका सुधरा हुआ रूप माना जाता है। तो हारमोनी को यहाँ पे हम मेलोडी डाल देंगे, मेलोडी का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या दोस्तों, जो कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपको मैं बता दूं, सारे प्रश्न जो हैं एक से बढ़कर एक हैं और सारे जो प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछ रहा है, जब दो या दो से अधिक स्वरों को साथ साथ गा बजाकर रचनाएं की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए भाई, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक स्वरों को साथ साथ क्या करते हैं, गा बजाकर जब जो रचनाएं होती है उसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे दोस्तों हारमोनी। और हारमोनी पे आधारित होता है आपका पाश्चात्य संगीत। ठीक है, हारमोनी किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ गा बजाकर रचनाएं की जाती है, वही आपका क्या होता है, हारमोनी होता है। आगे देखिए, अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ताल शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। देखिए दोस्तों धातु वाला जो प्रश्न है ना आपका, ये भी प्रश्न जो आपके पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये भी, ताल धातु की उत्पत्ति किस धातु से, ताल शब्द की। तो ताल शब्द की आपका ये जो है ना तल, तल त ल हलंत, ठीक है, तो ये आपकी इस धातु से उत्पत्ति हुई है, इसी से ताल शब्द बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि विविध मात्राओं के विभिन्न समूह को, विविध मात्राओं के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं। देखिए विविध मात्राओं के विभिन्न समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ताल कहेंगे। विविध मात्राओं के विभिन्न समूह को ताल कहते हैं। ठीक है, बस छोटा इसको नहीं समझना है, छोटा है लेकिन दोस्तों बहुत मोटा है, इसीलिए प्रश्न को जो है शामिल किया गया है। देखिए आगे देख लेते हैं, संगीत में समान गति या समान चाल को क्या कहते हैं। देखिए सारा जो है बेस आपका पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो बेस जो है, बेस के लिए पड़े हुए भाई, जब आपका बेस जब बिल्कुल ऑटोमेटिक जब आप सुधार देंगे, जब आपके बेस में सुधार आ जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है बड़े बड़े प्रश्नों को तरफ आप यूं ही जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस ये क्यों है, बेस क्यों करवाया जाता है, ताकि आपके जो है सोचने समझने की जो डेवलप जो है उसकी जो क्षमता होती है जो माइंड की, तो वो जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब प्रश्नों को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बेसिक से ही आपको चला रहे हैं और आपको बेसिक से जो चल रहा है तो ये टॉपिक वाइज चल रहा है, आप लोग भी जैसा कि देख रहे होंगे टॉपिक वाइज प्रश्न टोटल चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि समान गति या समान चाल को क्या कहते हैं संगीत में। तो भाई गति या चाल किसमें होता है, ये आपका जुड़ जाएगा किससे, सही जवाब हो जाएगा लय। संगीत में समान गति या समान चाल को क्या बोलते हैं, लय बोलते हैं। ठीक है, और लय के कितने प्रकार होते हैं, लय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक विलंबित लय, मध्य लय और तीसरा हो जाता है आपका द्रुत लय।
ठीक है? तो यही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि लय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये प्रश्न आगे आ ही गया, तो लय जो है, लय के प्रकार कितने हैं? तो लय के अभी मैंने बताया 3 प्रकार, कौन-कौन से जो मैंने बता ही दिया। चलिए आप लोग अब एक बार कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन ये आपके किस ताल के बोल हैं? धागे न तिनक धिन किस ताल के बोल हैं? तो ये जो आपका ताल का जो बोल हो जाएगा दोस्तों, किस ताल का बोल हो जाएगा? मात्रा सबसे पहले अगर ऐसा है तो गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपका 8, तो ये इसमें किसका मात्रा 8 है? तो आपका कहरवा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? कहरवा। ठीक है? तो धागे न तिनक धिन ऐसे आप लोग को जो है याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल भी कभी कभार क्या होते हैं, पूछ दिए जाते हैं। 3-4 ऐसे बोल हैं जो कि पूछ दिए जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि धा धिन्ना धातुन्ना किस ताल के बोल हैं? धा धीना धातुन्ना किस ताल के बोल हैं? तो दोस्तों ये जो बोल आपका हो जाएगा धा धिन्ना धातुन्ना, यहाँ पे मात्रा कितने हमें दिख रही है? 6 मात्रा दिख रही है। और 6 मात्रा किसके होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए का होता है, यानी कि दादरा में जो है आपका कितने मात्रा होते हैं? 6 मात्रा होते हैं। और दादरा के विभाग कितने दिख रहे हैं? विभाग आपका 2 दिख रहा है, क्योंकि ये जो है समपदी ताल है। दोनों में क्या है? 3-3 मात्राएं हैं दोनों विभाग में। ठीक है? इधर धा धीना और इधर धातुना, तो 3-3 मात्राएं हैं दोनों विभाग में, कुल 6 मात्रा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों धीना धिधीना तीना धिधीना। देखिए धीना धिधीना तीना धिधीना किस ताल के बोल हैं? देखिए धीना धिधीना तीना धिधीना की अगर हम बात कर लेंगे तो ये ताल हो जाएगा आपका 2-3-5 2-3-5, यानी 2-3-2-3। ये किसके हैं? किसके विभाग हैं भाई? तो ये आपके यहाँ पे दिख रहा है आपका झप ताल का विभाग है, यानी कुल मात्रा कितनी है? 10 है। 10 मात्रा का ताल हमारा कौन सा है? झप ताल है। ठीक है? बोल है इसके धीना धिधीना तीना धिधीना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? भाई 4 ताल के अगर विभाग के बारे में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम इसकी मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि मात्रा कितने। तो 4 ताल में मात्राओं की संख्या होती है 12 भाई। और विभाग अगर पूछा जाए तो ये संपदी ताल हो जाता है। इसके 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं जो है वो आपके होती है। ठीक है? प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं? 2-2 मात्राएं होती है इस तरह से। ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि 3 ताल में कितनी मात्रा होती है? देखिए 3 ताल, तो भाई 3 ताल में हम मात्राओं की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें 16 मात्रा होते हैं। 3 ताल में कितने मात्रा? 16 मात्रा होते हैं। अगर हम इसके विभाग की बात करेंगे तो विभाग इसमें कितने हो जाते हैं? इसके 4 विभाग हो जाते हैं। ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 ताल। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूछ रहा है कि आधा 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो ये आपके आधा 4 ताल में जो है विभाग अगर पूछा जाए तो विभागों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो विभाग इसमें कितने हो जाएंगे? विभाग दोस्तों इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है? इसमें 7 विभाग और मात्राएं इसकी कितनी होती है? इसकी मात्रा 14 मात्रा की ये ताल है और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है। और इसके कितने विभाग होते हैं? टोटल 7 विभाग होते हैं। ठीक है? याद रखना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? सूल ताल, तो सूल ताल हो सुल्फाक ताल हो, ये तो ये सब मात्राओं की संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? सूल ताल, तो सूल ताल में मात्राओं की संख्या हो जाएगी भाई आपकी कितनी? 10 मात्रा हो जाएगी। अगर साथ ही इसके अगर विभागों की हम बात कर ले तो इसके कितने विभाग हो जाते हैं? 5 विभाग हो जाते हैं। सूल ताल के कितने? 5 विभाग हो जाएंगे। ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखना है, मात्रा कितने हैं? 10 हैं। आगे देख लेते हैं धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो भाई धमार ताल की अगर हम विभागों की बात कर लेंगे तो धमार ताल में 4 विभाग हो जाते हैं। और मात्राओं की हम बात कर लेंगे तो मात्रा कितने हो जाते हैं? 14 मात्रा। ठीक है? आपको याद रखना है मात्रा, इसमें क्या पूछ रहा है? विभाग पूछ रहा है। तो विभाग हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा इसका, 4 विभाग हो जाएगा। ठीक है? 4 विभाग और 14 मात्रा। और ये जो है आपका धमार जो है धमार ताल के साथ संगति इसकी भी होती है, आप लोग याद भी रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूछ रहा है कि कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य तालों की संख्या कितनी मानी गई है? भाई प्रश्न जो है आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन बिल्कुल जो नहीं जानते उन लोगों के लिए जो है काफी एडवांस प्रश्न लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं आपके ये छोटे हैं, भले ही आप लोग रिवीजन करते करते इसको जो है काफी जो है इजिली वे में ले लिए हैं, लेकिन जो वैसे लोग हैं जो जिनको जो है आगे बढ़ गए हैं तो क्या होता है कि पीछे से कुछ भूलने की आदत होती है। तो भाई उन आदतों को भी जो है बचा कर रखना है, उनको भी संभाल कर रखना है, वो आदत जो है खराब नहीं होने देना है। तो वही सब जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे काम करेगा, ये बेसिक वाला जो कि आपके शुरुआती लेवल से मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो वो काम करने वाला है। और आगे भी जितना भी सेशन आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आएगा आप लोगों के लिए। तो कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य तालों की संख्या कितनी मानी गई है? भाई मुख्य ताल उसके 7 माने गए हैं। ठीक है? और इसकी कितनी जातियां हो जाती है? 5 जातियां, यानी कि कुल ताल वहां कितने बन जाते हैं? 35 तालें बन जाती हैं वहां पे भाई। ठीक है?
चलिए, तो अगला प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको 7 जो तालें हैं, तो 7 तालों में कौन-कौन से ताल हैं? तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो नोट कीजिएगा। ध्रुव ताल हो जाता है आपका फिर उसके बाद फिर मठ ताल हो जाएगा। मठ के बाद हो जाएगा आपका एक ताल हो जाएगा, एक। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा रूपक, रूपक और क्या हो जाता है? झंप हो जाएगा, झंप ताल और त्रिपुट ताल, त्रिपुट और क्या हो जाएगा आपका? अठ ताल हो जाएगा। तो ये आपके कितने प्रकार के? 7 प्रकार के ताल हैं। ध्रुव ताल, मठ ताल, एक ताल, रूपक, झंप, त्रिपुट और अठ। ठीक है? चलिए अब देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। ताल के कितने अंग माने गए हैं? भाई अंग, अंगों की अगर बात किया जाए तो अंग कितने माने गए हैं इसके? तो ताल के अगर अंग की हम बात करेंगे तो 18 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, ताल के अंग हो जाएंगे इसके 6 अंग हो जाएंगे। ठीक है? इसमें जैसे कि हम बात करेंगे कौन-कौन से अंग हो जाएंगे? अनुद्रुत, अनुद्रुत, ठीक है? उसके बाद फिर आपका हो जाएगा द्रुत, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लूत और काकपद। ठीक है? ये आपका हो जाएगा। तो अनुद्रुत की अगर हम बात करेंगे मात्राओं की, तो अनुद्रुत की 1 मात्रा होती है। द्रुत की कितनी मात्रा होती है? द्रुत की भाई जो मात्रा हो जाती है वो आपके 2 मात्रा हो जाती है। लघु की 4 मात्रा, गुरु की आपकी 8 मात्रा, प्लूत का 12 मात्रा हो जाता है और काकपद का आपका 16 मात्रा हो जाता है। तो मात्राएं भी पूछ देती है, मात्राओं को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लूत, काकपद 1, 2, 4, 8, 12, 16। ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि ताल की कितनी जातियां? भाई जातियों की अगर बात करेंगे तो ताल की जातियों की तो अंग 6 हो गए, जातियां इसकी एक कम रहती है, यानी कि जातियां इसकी 5 हो जाएगी। अंग कितने? अंग आपके 6 थे। ठीक है? जाति कितनी? ये आपके ताल की जाति कितनी? जाति 5 है। तो कौन कौन सी जाति क्या हो जाती है? जाति आपकी हो जाती है त्रिस्त्र, ठीक है, चतस्त्र, त्रिस्त, चतस्त्र, खंड, एक और हो जाता है आपका मिश्र और 5वां क्या हो जाता है? संकीर्ण। तो ये आपके 5 प्रकार के क्या हो गए? ये आपके जाति हो गए। ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है कि उत्तरी संगीत पद्धति के खाली को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो खाली को जो है दोस्तों वहां पे क्या विसर्जितम के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बोला जाता है वहां पे? विसर्जितम। और ये विसर्जितम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के विसर्जितम होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाता है पताक विसर्जितम, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका कृष्य विसर्जितम, कृष्य विसर्जितम, पताक पताक विसर्जितम, कृष्य विसर्जितम और एक हो जाता है आपका सपर्णी, सपर्णी विसर्जितम। तो ये आपके 3 प्रकार के जो है विसर्जितम माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो खाली होता है उसको वहाँ पे विसर्जितम कहा जाता है और विसर्जितम के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, 21 नंबर का प्रश्न है कि विसर्जितम के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो भाई विसर्जितम के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन कौन सा हो गया आपका? जो मैंने अभी कहा, पताक विसर्जितम, कृष्या विसर्जितम और सपर्णी विसर्जितम। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या प्रश्न पूछ रहा है कि किस विसर्जितम में हाथ को ऊपर उठाकर, भाई हाथ को जो है ना, हाथ को ऊपर उठाकर क्या किया जाता है? हाथ को ऊपर उठाकर मात्रा को गिना जाता है। हाथ को ऊपर उठाकर जो है मात्रा को गिना जाता है। तो ये आपका कौन सा विसर्जितम होगा? तो अगर हाथ उठाएंगे यानी पताका जो लहराएंगे, ऊपर में जो पतंग जो उड़ाएंगे तो हाथ ऊपर उठाएंगे तो पताक हो जाएगा। ठीक है? तो पताक विसर्जितम में हाथ को ऊपर करके मात्रा को गिना जाता है, यानी कि पतंग जो उड़ाया जाता है ऊपर हाथ करके, तो पताक विसर्जितम। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है कि किस विसर्जितम में हाथ को कहाँ से? दाएं से बाएं। भाई ये अगर कोई है तो यहाँ पे इसका जो दायां होगा वो कहाँ होगा? दाएं से बाएं। तो इसका जो है दायां यहाँ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दाएं। और ये क्या हो जाता है उसका? बाएं, अगर वो हमारी ओर देख रहा हो तो। ठीक है? ये हमारी ओर देख रहा हो तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें विसर्जितम को क्या करते हैं? दाएं से बाएं, यानी कि इस तरफ भाई दायां जो है, अगर हम यहाँ से यहाँ अगर हम ले जाते हैं, दाएं से बाएं क्या करते हैं, ले जाकर हाथ को अगर हिलाते हैं और मात्रा गिनते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कृष्या, कृष्या विसर्जितम। ठीक है? क्रिस जो है आपको क्या करता है? दाएं हाथ से जो है पकड़कर विलन को बाएं तरफ फेंक देता है। ठीक है? तो क्रिस याद रखना है, क्रिस, क्रिस से कृष्या। आपने क्रिस मूवी तो देखी होगी ना, तो वो जो है आपका क्रिस को याद रखना है कि वो दायां हाथ से क्या करता है? विलन को पकड़ता है ना भाई आसमान में उड़ते उड़ते, उसको बाएं तरफ फेंक देता है। तो दाएं से बाएं कृष्या।
ठीक है, इसमें कहीं पे संशय नहीं रखना है, बस जैसे हो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि किस विसर्जितम में हाथ को कहाँ करता है? अब की बार कहाँ हो रहा है भाई? हाथ कहाँ हो रहा है? हाथ ये है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि बाएं से दाएं हो रहा है, यानी कि बाएं से दाएं ओर ले जाते हुए मात्रा को गिना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, किस विसर्जितम में हाथ को दाएं बाएं से दाएं और ले जाते हुए मात्रा को गिना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे? उसे कहेंगे सपरनी। जब आपका पताक वाला क्लियर हो गया, जब पतंग उड़ाते हैं हाथ ऊपर करके, तो हाथ ऊपर करके मात्रा गिनेंगे तो पताक हो जाएगा। जब आपका क्रीस जो है आपका हो गया दाएं से बाएं, यानी दाएं ओर से दाएं हाथ से क्रीस पकड़ता है और बाएं तरफ फेंक देता है, तो जब यहाँ पे जो आपका क्रीस वाला जो है क्लियर हो गया कि मात्रा गिनते हैं हम किधर? दाएं से बाएं गिनते हैं, तो क्रिस हो गया, तो एक बचा कौन आपका सपरनी। तो ये किधर से भाई? ये आपका ऑटोमेटिक है कि बाएं से दाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताल के कितने प्राण हैं? भाई ताल के अगर प्राणों की अगर हम बात कर लेंगे तो काल, क्रिया, मार्ग, अंश, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये सब क्या है? ताल के 10 प्राण हैं। ठीक है, तो प्राणों की अगर बात करेंगे तो ताल के कितने प्राण हैं? तो ताल के प्राण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ताल के 10 प्राण। ठीक है, कौन कौन से मैं लिख देता हूं। काल है, क्रिया है, काल, क्रिया, मार्ग, ठीक है, मार्ग हो गए आपके, और क्या हो जाएंगे? अंश हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। उसके बाद और क्या हो जाते हैं? ग्रह हो जाते हैं। काल, क्रिया, मार्ग, अंग, ग्रह, और क्या हो जाएगा आपका? जाति हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? कला हो जाता है। उसके बाद फिर और लय हो जाता है, यति हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रस्तार हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्या हैं? ताल के 10 प्राण हैं। काल, क्रिया, मार्ग, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार। तो ये आपके 10 प्राण हो गए, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? देखिए लय के प्रयोग विधि यानी उनकी जो विधि जो हम प्रयोग करेंगे, लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? तो भाई उसको कहते हैं यति। ठीक है, लय के प्रयोग विधि को यति कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, यति कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई यति के जो प्रकार माने जाते हैं वो कितने प्रकार के? यति, तो यति 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यति 5 प्रकार के कौन कौन से जरा देख लीजिए। समायति, ठीक है, अस्त्रोगोगता, अस्त्रोगोगता, अस्त्रोगोगता यति, मृदंगम, मृदंगम, याद रखिएगा मृदंगम, और क्या हो जाता है आपका? दीपिलिका, दीपिलिका, और क्या हो जाता है? एक और है आपका वो, हाँ जी बिल्कुल, गोपुच्छा हो जाता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है गोपुच्छा। तो ये आपको याद रखना है, समायति, अस्त्रोगोक्ता यति, मृदंगम यति, दीपिलिका यति और गोपुच्छा यति। ठीक है, तो ये आपके यति के 5 प्रकार हो गए। चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? भाई ताल के जो निश्चित बोल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ताल के निश्चित बोल को भाई क्या कहते हैं? ताल के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। ठीक है, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ठेका कहा जाता है। आगे देखिए अगला हमारा क्या प्रश्न है कि ताल के जिस इकाई द्वारा मापा जाता है, ताल को जिस इकाई द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या ठेका, मात्रा, विभाग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ताल को जिस इकाई से हम मापते हैं उसको भाई मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। ताल को जिस इकाई द्वारा मापा जाता है उसको क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। और ताल में जो छोटे छोटे जो बने हुए होते हैं, जो खंड होते हैं, वो आपका विभाग कहलाता है। तो आगे देख लेते हैं उसको। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि ताल के पूरे ठेके को कई छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, बस प्रश्न को जो है घुमाकर फिराकर इसमें ऐड करके नींबू मिर्च मसाला लगा करके प्रश्न को पूछ रहा है। तो कहीं से भी जो है आपको चूकना नहीं है। ठीक है, कुछ भी लगा दे भाई, हर तरफ से तैयार रहना है। तो ताल के पूरे ठेके को कई छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वही आपका क्या कहता है? वही आपका कहलाता है दोस्तों विभाग कहलाता है। ठीक है, तो ये थे आज आपके 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो रेगुलर क्लास होगी वो आप लोग के पास दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है,
तो चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे मुझसे प्यार जताने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।